इंटरनेट मीडिया पर खूब हुए वायरल नीतीश के प्रखर विरोधी सांसद की जब मोदी मंत्रिमंडल से नहीं हुई छुट्टी। जब एक स्लोगन से बिहार में मशहूर हुए ये सांसद, वे सांसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगे, वे सांसद जिसके सामने ही लगने लगे मुर्दाबाद के नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। हमारे सांसद सीरीज में आज हम बात करेंगे बिहार के अश्विनी कुमार चौबे की। अश्विनी कुमार चौबे बक्सर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। वही बक्सर जो भारत के लंबे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव मजबूत होने से कोई नहीं रोक सका और एक दिन पूरा देश ब्रिटिश शासन की मुट्ठी में था। अश्विनी कुमार चौबे लगातार 2 बार से बक्सर लोकसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में 1.5 लाख के अंदर वोट से बढ़त अपने प्रतिद्वंदी पर बना रहे हैं। अश्विनी कुमार चौबे का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से गहरा और पुराना रहा है। जनसंघ से उनका संबंध रहा है। 5 दशक से वे इसमें जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार के भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके साथ कई विवाद भी जुड़ा हुआ है। सितंबर 2019 में अश्विनी कुमार चौबे ने जब कहा था कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गोमूत्र का सेवन करते हैं, इससे बीमारियां दूर रहती है, उन्होंने इसका उपयोग दवाओं और कैंसर के उपचार में करने की बात कही, जिसके बाद उनके वैज्ञानिक सोच की कमी के लिए उनकी तीव्र आलोचना की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौबे एक बार फूट फूट कर मीडिया के सामने ही रो पड़े। यह वाकया था अनशन पर परशुराम त्रिवेदी के शहीद होने का। वे अपनी जमीन के उचित मूल्य और मुआवजे के लिए 86 दिन से धरना पर थे और 4 दिनों से भूखे थे, जिस पर चौबे ने कहा कि मैं इस घटना से इतना हताहत हूँ कि मैं भावुक हो गया और खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने किसानों के लिए कुर्बानी दी है। अश्विनी कुमार चौबे तब भी भावुक हुए और सख्त भी, और उनका दर्द भी छलक पड़ा जब उनके सामने ही उनके विरोध में नारेबाजी होने लगी थी। अश्विनी कुमार चौबे मुर्दाबाद। उन्होंने पोडियम पर बोलते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद के काल से ही पार्टी के लिए मैं संकल्पित रहा हूँ। कई महीने जेल में रहे और आज मेरे अपने ही मेरा विरोध कर रहे हैं। चौबे अपने स्वाभिमानी नेतृत्व का परिचय देते हुए कहते हैं, कभी अपने या अपने परिजनों के लिए विधायक या सांसद का टिकट दिलाने के लिए ना तो हाथ पसारा ना ही भीख मांगा हूँ। पार्टी के नेतृत्व ने जहाँ से भी कहा, हमने लोगों की सेवा की, लेकिन पहली दफा जब चुनाव लड़ने आया तब भी लोगों ने विरोध किया। उन्होंने विरोध करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी और सख्त लहजे में कहा, राजनीतिक जीवन में ना तो मैं कभी किसी को आंख दिखाता हूँ और कोई आंख दिखाए उसे बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। प्रेमवश में गलती हो जाने पर अपने से छोटे लोगों का भी पैर छूने से परहेज नहीं करता हूँ। चौबे की जन्मभूमि भागलपुर रही है। बक्सर में अपने भाषण के दौरान वे कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मेरी मौत हो तो बक्सर के इसी गंगा तट पर हो और यहीं के मेरे अपने लोग मुझे अंतिम यात्रा तक पहुँचाए। बिहार में अश्विनी कुमार की लोकप्रियता तब हुई जब साल 2010 में नीतीश सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उन्होंने
काफी कुछ किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने महादलित परिवारों के यहाँ 11,000 शौचालय बनवाए और उन्होंने नारा दिया था, घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान। यह स्लोगन काफी पॉपुलर हुआ और अश्विनी कुमार बिहार भर में जाने लगे। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में बिहार और देश में अद्भुत बदलाव हुआ है। घर से बाहर सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, अस्पताल में जितनी सुविधाएं और चकाचक नज़ारे आपको दिखने को मिलते हैं, आज से 15 साल पहले ये सुविधाएं नहीं थी। चौबे के राजनीतिक शुरुआत और राजनीति में उनकी सफलता पर हम बात करें तो सबसे पहले वे 1967-68 में छात्र आंदोलन से उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है और इसी आंदोलन से अश्विनी कुमार चौबे के नेतृत्व का भी निर्माण होता है। आंदोलन में वे काफी सक्रिय रहे। साल 1977 में वे जेपी आंदोलन से जुड़े और आपातकाल के दौरान जेल भी गए और 23 महीनों तक रहे। साल 1974 से 1987 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 1995 से वे लगातार 5 बार भागलपुर से विधायक रहे। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार में उनको नगर विकास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2010 में भी उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। नीतीश सरकार में नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों की तल्खी हमेशा से रही है। मोदी के पीएम बनने के जहां नीतीश कुमार विरोधी थे, वहीं चौबे उनकी वकालत कर रहे थे। मोदी के जीतने के बाद मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में चौबे को जगह दी और 2017 से 2021 तक वे स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। 2021 के बाद उनको पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री पद दिया गया। उपभोक्ता मंत्रालय में भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। इसी सिलसिले में एक वाकया यह भी है, जब जुलाई 2021 में चौबे को लेकर सरगर्मियां तेज हुई और सारा दिन यह मुद्दा गर्म रहा। इस दिन मोदी का कैबिनेट विस्तार होना था और इंटरनेट मीडिया में यह खबर दौड़ गई कि चौबे जी की छुट्टी कर दी गई है। बस क्या था, चर्चाओं का बाजार गर्म था। भाजपा और कई दलों के बड़े नेता भी चर्चा करते दिखे। चौबे जी ने इस्तीफा दे दिया। समर्थक और विरोधी के बीच बयानों का पुलाव पक रहा था और इस बात की पुष्टि को अगले कुछ घटनाक्रम ने भी लपेट दिया जब पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ। मोदी ने कई दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी कर दी और चौबे के नाम पर चर्चा तब जाकर थमी जब इस बात पर मुहर लगी कि अश्विनी कुमार चौबे अपने मंत्री पद पर बने रहे हैं। वर्तमान में वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। चौबे अपने बयानों की वजह से भी काफी चर्चा में होते हैं। नीतीश पर प्रखर विरोधी नेता के तौर पर उनकी मजबूत छवि है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर राजनीतिक फिजाएं बदली हुई हैं। इंडिया गठबंधन भी बना है, जो भाजपा के लिए घमंडिया गठबंधन के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे में अश्विनी चौबे ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुनाव आते आते कोई औने मुंह गिरेगा तो कोई पौने मुंह गिरेगा, कोई बंगाल की खाड़ी में समाएगा तो कोई नेपाल की तराई में जाएगा। दुनिया के क्षितिज पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक सर्वमान्य नेता के तौर पर बनी है। अभी 3 राज्यों में भाजपा की जीत ने
मोदी की छवि को और भी बल दे दिया है। मोदी की लोकप्रियता पर मुहर लगाई है। अगले सीरीज में हम बात करेंगे पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद पर।